start India. Today I am going to taking a class on the topic of inheritance. This is the CS 203 papers, Object Oriented Programming. तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं और जावा में इनहेरिटेंस या उप्स में इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, कितने तरीके के जो है टाइप्स जो है जावा में इनहेरिटेंस के होते हैं। तो जावा में जो है मोस्टली 3 तरीके का होता है। एक आपका जो है सिंगल इनहेरिटेंस होता है, दूसरा मल्टी लेवल होता है और तीसरा हायरार्किकल होता है। नोट कर लीजिए कि जावा में जो है वो आपको जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं मिलते। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है ऑन द क्लास बेसिस। पर जावा के पास एक दूसरा टेक्निक है जिसके थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो इंटरफेस के चैप्टर में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि इंटरफेस के थ्रू हम लोग कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस को जो है वो अपना यूज करते हैं, कैसे हम लोग उसको प्रोग्राम में लिखते हैं। अभी हम लोग जो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। दिस इज इनहेरिटेंस टाइप। और इस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग जो है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, ए क्लास is inherited by a single class is known as single inheritance। यानी कि एक क्लास जब दूसरे क्लास के थ्रू इनहेरिट हो तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को, इस तरीके के आपके डिजाइन को, डायग्राम को हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो इसको डायग्राम के तौर पर हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्लास है, क्लास ए, और क्लास ए को जो है अगेन दूसरी क्लास में इनहेरिट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लास बी। दिस स्ट्रक्चर इज सिंगल इनहेरिटेंस। इसको हम लोग ये इनहेरिट हो रहा है, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस। ये सिंगल इनहेरिटेंस के पुराने वाले, यानी कि जो आपका क्लास जो इनहेरिट किया जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पर सुपर क्लास बोलते हैं। हम लोग सुपर क्लास के नाम से जानेंगे और इसको हम लोग दूसरे बेस क्लास के नाम से भी जानते हैं, बेस क्लास। और हम लोग पैरेंट क्लास के नाम से, और जो क्लास इनहेरिटेड होता है जिस क्लास में, इसको हम लोग सब क्लास के नाम से जानेंगे। दूसरा डिराइव क्लास के नाम से और चाइल्ड क्लास के नाम से। नेमिंग सिस्टम है जावा। मैक्सिमम जावा में जो है सुपर क्लास और सब क्लास का कंसेप्ट है। तो हम लोग भी सुपर क्लास और सब क्लास के ही बेस पे काम करेंगे। कई बार आप बुक में देखेंगे कि ड्राइव क्लास और पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास के साथ भी जो है डिस्कशन होता है। तो समझना यही है कि हमारा जो बेस क्लास है यानी कि एक ऐसा क्लास जिसको इनहेरिट किया गया है। दूसरा हमारा अगर ड्राइव क्लास है तो इसका मतलब ऐसा क्लास जिसमें इनहेरिटेड है कुछ फीचर्स दूसरे क्लास के। तो यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमें मिल गया है कि हमारा सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे जो है एक क्लास के जो है फीचर्स है वो दूसरे क्लास में कवर कर लिए जाते हैं। और इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स होगा जावा में वो होगा एक्सटेंड कीवर्ड के साथ। एक्सटेंड ये कैसे लिखा जाएगा, तो सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स तो सबसे पहले हम लोगों का जो क्लास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, न्यू क्लास में आएंगे, आपका हो जाएगा क्लास, न्यू क्लास नेम, जो भी आप क्लास में नया बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे एक्सटेंड कीवर्ड।
ओल्ड क्लास नेम, जो पहले से क्लास है। उसके बाद आपका कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, कोड ऑफ न्यू क्लास, और नए क्लास का जो भी कोड होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर है सिंगल इनहेरिटेंस का, कि आप जो है दो क्लास को कैसे इनहेरिट करेंगे। तो एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट ओल्ड क्लास इनटू न्यू क्लास। अब हम लोगों का इसमें प्रोग्राम कैसे बनेगा, कैसे हम लोग इसको जो है डिस्क्राइब करेंगे, कैसे हमारा जो है प्रोग्राम काम करता है, इस चीज़ को देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो प्रोग्राम बनाते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। एक हमने क्लास बनाया पर्सन, क्लास बनाया पर्सन के नाम से, स्ट्रिंग नेम को इनपुट करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया वाई गेट डेटा, एक फंक्शन बना रहे हैं गेट डाटा के नाम से। स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इनपुट करने के लिए हम लोग जो है यूज कर रहे हैं नेम इजकल टू SC डॉट नेक्स्ट। SC यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है, और किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो स्कैनर क्लास का। और स्कैनर क्लास जो है ये आपके जो है इनपुट करने के लिए जो जावा में एक नया टेक्निक दिया गया है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली जो है जो हमारे डिराइव जो हमारे जो है बेसिक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर आपका डबल है, ये हम लोग जो है डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। अदरवाइज हम जानते हैं कि जावा में जो भी इनपुट होता है वो सब के सब स्ट्रिंग के फॉर्म में हो जाते हैं। अगर आप कोई डेटा भी डालते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप 125 जो है इनपुट कर रहे हैं, तो अगर आप 125 इनपुट करेंगे कीबोर्ड से, तो ये इनपुट होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, और जब आप इसको मैनिपुलेट करेंगे तो ये फिर मैनिपुलेट नहीं होगा, इसको जब तक आप टाइप कास्ट करके इसको इंटीजर में ना कन्वर्ट करें। तो ये काम यहाँ पे होता है। तो इसलिए हम लोग जो है डायरेक्टली नंबर इनपुट करने के लिए क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके मेथड है नेक्स्ट नाम का, जो आपके जो है डेटा को इनपुट करने का काम करता है। और इसके लिए हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट जावा डॉट util, दिस इज पैकेज, util पैकेज, और इस पैकेज में आपके स्कैनर क्लास का जो है क्लास फाइल रखा गया है, जिसके थ्रू हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर इनपुट कर रहे हैं। अगेन मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट योर नेम। अब ये आपका नेम इनपुट होने का जो है काम, नेम नाम के वेरिएबल्स में SC डॉट नेक्स्ट। अब आपको ये इनपुट डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन बना लेते हैं वाई डिस्प्ले, अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम। यहाँ प्लस सिंबल एक्चुअली जो है हमने अभी बोला कि डेटा जो भी आपके जावा में इनपुट होते हैं और वो सब के सब जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं। उसी तरीके से जावा में जो भी डिस्प्ले होता है वो सब के सब जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में ही डिस्प्ले होता है। तो आपके नंबर हो, नेम हो, जो भी हो, वो लास्टली कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं आपके जो है स्ट्रिंग नाम के फंक्शन में। ये प्लस सिंबल यहाँ पर जो है ऐड करने का काम नहीं कर रहा है, ये आपको कॉन्कैटिनेट करने का काम कर रहा है। तो नेम को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं नेम वेरिएबल से, ये आपको जो है कॉन्कैटिनेट करके जो है शो कर देगा। इस इज द एंड ऑफ क्लास पर्सन। अब इस क्लास को हम क्या कर रहे हैं कि इनहेरिट कर रहे हैं एक दूसरी क्लास। तो जो क्लास बना रहे हैं उसमें मेन फंक्शन के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक क्लास पब्लिक पर्सन डेमो, पब्लिक क्लास पर्सन डेमो नाम का एक क्लास बनाया, और इसमें हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं पर्सन नाम के क्लास। तो
एक्सटेंड लिखेंगे, एक्सटेंड पर्सन अब इस क्लास पर्सन डेमो क्लास में अगेन स्ट्रिंग EMP कोड, सपोज कीजिए यहाँ पे एक और वेरिएबल है इम्प्लाई कोड का, तो अल्फा न्यूमेरिक टाइप का, अल्फा न्यूमेरिक टाइप के में कोड है। एक वेरिएबल यहाँ पर यूज किया जा रहा है इम्प्लाई के कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक फंक्शन है var गेट कोड, ई कोड, इम्प्लाई कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगेन स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, दिस इज योर इनपुट टेक्निक। मैसेज लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर कोड और कोड को इनपुट करने के लिए हम लोग EMP कोड पे स्टोर कर रहे हैं। sc.next अल्फा न्यूमेरिक टाइप का होगा, इसलिए हम तो एक आपका फंक्शन जो है गेट कोड का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग काम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन में मेन फंक्शन को डिजाइन कर रहे हैं। var पब्लिक स्टैटिक var मेन स्ट्रिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पर्सन डेमो, पर्सन डेमो p न्यू पर्सन डेमो, ये आपका जो है एक ऑब्जेक्ट बना। अब यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं p डॉट गेट नेम, गेट डाटा, अगेन p डॉट गेट की कोड, अगेन p डॉट क्लास। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका प्रोग्राम का फाइल जो है, क्योंकि दो क्लास, एक ही फाइल में दो क्लास होंगे, एक आपका जो है पर्सन नाम के क्लास होंगे और दूसरा पर्सन डेमो नाम का। तो आपका फाइल किस नेम से सेव होगा, तो ध्यान रखेंगे जिस क्लास में मेन मेथड होंगे, ये मेन आपका है, उसी नाम से जो है, उसी नेम से जो है फाइल का नेम सेव करेंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम का जो है फाइल नेम हो जाएगा, फाइल नेम हो जाएगा पर्सन डेमो डॉट जावा, यानी कि पर्सन डेमो डॉट जावा के नाम से फाइल को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और इसी के थ्रू जो है इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है मेन फंक्शन जब जैसे ही स्टार्ट होगा, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन डेमो क्लास का, सेम क्लास का है। पर्सन डेमो क्लास में जो है हमने एक फंक्शन कॉल किया है गेट डेटा, और ये गेट डेटा इस क्लास में नहीं राइट किया गया। ध्यान देंगे ये गेट डेटा जो है आपके पर्सन क्लास में राइट किया गया है, यहाँ पर देखिए गेट डेटा नाम से है। तो यहाँ पर ये गेट डेटा फंक्शन जो है, इसके फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सटेंड किया है, यानी कि हमने इसको इनहेरिट कर लिया है। अब इस क्लास के जो भी फीचर्स है वो सब के सब यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमको उसको सिर्फ यूज करने आना चाहिए, एक्सेस करने आना चाहिए। तो गेट डेटा फंक्शन कॉल करने का तरीका, मेथड कॉल करने का तरीका है कि ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे फंक्शन नेम देंगे, ऑब्जेक्ट नेम देंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। और गेट डेटा फंक्शन आपके जो है पर्सन डेमो क्लास में न होते हुए भी चूँकि इनहेरिट हो चुका है, इस कारण से यहाँ पर जो है ये फीचर्स अवेलेबल हो जाएगा। उसी तरीके से गेट कोड ये इसी का फंक्शन है, कॉल हो जाएगा। डिस्प्ले अगेन जो है ये पर्सन क्लास का जो है फंक्शन है, मेथड है, तो ये भी कॉल होगा। अब आपका जो है प्रोग्राम जो है ये दो अलग अलग क्लास, दोनों अलग अलग फीचर्स को होल्ड किए हुए हैं। इनको इनहेरिट करके एक्सटेंड करके हम लोगों ने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है और ऑब्जेक्ट बनाकर हम इसका यूज कर रहे हैं।
तो ये एक आइडिया था हमारे सिंगल इनहेरिटेंस का। अब हम जान चुके हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं। उसी तरीके से हमारा दूसरा आइडिया होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस का और फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। और जावा में जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे जो है काम करते हैं, तो हमने अभी बताया है कि क्लास बेस पे काम नहीं करेंगे, वो इंटरफेस बेस पे काम करेंगे। तो जब इंटरफेस हमारा स्टार्ट होगा तो उस समय हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस भी जावा जो है सपोर्ट करता है, बट दूसरे टेक्निक के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक आता है। हालांकि हम लगातार वीडियो आपको जो है देंगे इस जावा के जो है टॉपिक पर, जो भी आपका जो कंटिन्यूस बन रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये कोई दूसरे टॉपिक पे चला जाए। तो आज के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। थैंक यू। कितना मिनट का